सी शार्प प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एट डिज़ाइन टाइम, किस तरह सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एट रन टाइम, और इवेंट्स क्या चीज़ हैं विजुअल सी शार्प में, और आखिर में क्रिएट करेंगे एक सिंपल विजुअल सी शार्प एप्लीकेशन जिसमें ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। और जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे ये उसका यूज़र इंटरफेस है। जब मैं क्लिक करूँगा इस बटन पे तो ये हमें इस लेबल कंट्रोल में ये टेक्स्ट शो करेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एट डिज़ाइन टाइम। प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए डिज़ाइन टाइम में हम यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टीज विंडो को। प्रॉपर्टीज विंडो को थोड़ी देर में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज विंडो क्या चीज़ है। और प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा या इस आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको सारी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। ये फॉर्म की प्रॉपर्टी है। हमने पहले ट्यूटोरियल में कुछ प्रॉपर्टीज को सेट किया था। इस ट्यूटोरियल में इसको एक्सटेंड करेंगे। अब मूव होते हैं कि हम किस तरह सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को रन टाइम में, और उसके लिए हमें चाहिए कोड व्यू और सी शार्प कोड। तो किस तरह, ये है कोड व्यू और इसमें हम सी शार्प का कोड लिखेंगे तो फिर प्रॉपर्टीज सेट होंगी रन टाइम में। थोड़ी देर में जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस तरह करते हैं। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम रेफरेंस करते हैं प्रॉपर्टी को किसी भी कंट्रोल की, उसके लिए हम सिंटैक्स क्या यूज करते हैं, कंट्रोल नेम फिर प्रॉपर्टी, कंट्रोल का नाम और फिर वो प्रॉपर्टी और फिर जो भी वैल्यू हमने उसको देनी है। और आखिर में क्या करेंगे, सारे सी शार्प स्टेटमेंट्स जो हैं वो एंड होते हैं इस सेमीकोलन के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेबल कंट्रोल है और उसका नाम हमने डिज़ाइन टाइम में मैसेज लेबल सेट किया। जब हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को रन टाइम में सेट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल का नाम फिर प्रॉपर्टी डॉट प्रॉपर्टी और फिर इक्वल और फिर वो वैल्यू। चूंकि स्ट्रिंग है तो फिर हमने ये फुल 2 डबल कोट्स यहाँ पे देने हैं और आखिर में सेमीकोलन। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डबल कोट, क्योंकि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमेशा हम स्ट्रिंग को डालते हैं। डेटा टाइप्स पे बाद में बात करेंगे और फिर वो जो टेक्स्ट हो आप एंटर करना चाहते हैं और आखिर में सेमीकोलन। अब मूव होते हैं सी शार्प इवेंट्स की तरफ। इवेंट्स वो एक्शंस हैं जो यूजर लेता है जब वो कंप्यूटर प्रोग्राम को यूज करता है, जैसे कि वो किसी बटन पे क्लिक करता है माउस के थ्रू या किसी बटन पे क्लिक करता है या कोई भी की प्रेस करता है कीबोर्ड पे, और या माउस जब मूव होता है करंटली जैसे कि मैं मूव कर रहा हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, इवेंट्स। और हम इन इवेंट्स के साथ कोई खास किस्म का कोड अटैच करते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि किस तरह। अगर हम किसी भी कंट्रोल के साथ कोई भी इवेंट को अटैच करना चाहें तो हम किस चीज को यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज विंडो। थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टीज को सेट किया था, उसके लिए ये आइकॉन था, लेकिन इवेंट्स के लिए ये आपके सामने है, ये इवेंट के लिए है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कंट्रोल्स के इवेंट नजर आएंगे, जैसे कि इस केस में बटन कंट्रोल है और ये उसकी कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि है क्लिक। जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो और क्रिएट करते हैं एक एप्लीकेशन और जिसमें इस सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल सी शार्प को सेलेक्ट कीजिए, फिर विंडोज और आखिर में विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूं सिंपल विजुअल सी शार्प
प्रोग्राम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर क्लिक कर देंगे ओके, और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा हमारा ये एप्लीकेशन। इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक बटन कंट्रोल को यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बटन कंट्रोल को और उसको रिसाइज कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक लेबल कंट्रोल को ऐड करता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे प्रॉपर्टीज डिजाइन टाइम में। तो सबसे पहले मैं सेट करूंगा प्रॉपर्टीज इस फॉर्म की। तो राइट क्लिक कीजिए इस फॉर्म पे, फिर प्रॉपर्टीज, और आपके सामने प्रॉपर्टीज विंडो है। आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है। अगर आप ये यहाँ पे है इवेंट्स पे, तो आपके सामने है इवेंट्स और ये प्रॉपर्टीज का है। प्रॉपर्टीज हमारे सामने है। अब मैं सबसे पहले चेंज करना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, तो हम उसके लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और ये हम करेंगे एट डिजाइन टाइम में, क्योंकि हम इसको प्रॉपर्टीज विंडो के थ्रू कर रहे हैं। सिंपल विजुअल सी शार्प एप्लीकेशन, और आप देख रहे हैं चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को यहां से रिमूव कर दूं। तो इसके लिए हम मिनिमाइज बॉक्स और मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर दें। और मैं चाहता हूं जब ये एप्लीकेशन रन हो तो ये सेंटर में नजर आए। अगर इस स्टेज में मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पोजीशन को मैं सेंटर स्क्रीन कर देता हूं और अब आप देख रहे हैं सेंटर में नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं ये दोनों कंट्रोल सेंटर में नजर आए, तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट मेन्यू, सेंटर इन फॉर्म और हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में, और वर्टिकली का क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल का मतलब है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। सो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हो गया। अब ये सेंटर में। अब एक और प्रॉपर्टी हम चाहते हैं इस फॉर्म की जो हम चेंज करना चाहे, और वो है बैक कलर। मैं चाहता हूं इसका बैक कलर चेंज हो जाए, और उसके लिए मैं बैक कलर प्रॉपर्टी को यूज करता हूं और उसको कर देता हूं ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन। हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं प्रॉपर्टी सेट करूं इस लेबल कंट्रोल की, और जो प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं चेंज करना चाहता हूं वो है नेम। और नेम प्रॉपर्टी आप सिर्फ डिजाइन टाइम में चेंज कर सकते हैं, रन टाइम में नहीं। ये चीज आपको याद रखनी होगी, इसीलिए इसके आगे आप ब्रैकेट्स देख रहे हैं, बाकी कंट्रोल्स के सामने नहीं है। जो प्रॉपर्टीज आप सिर्फ डिजाइन टाइम में यानी कि प्रॉपर्टीज विंडो के थ्रू सेट कर सकते हैं, उनके आगे आप देखेंगे ये ब्रैकेट्स, और बाकी जो आप रन टाइम या डिजाइन टाइम में कर सकते हैं, दोनों तरीकों से उसके आगे ब्रैकेट्स नहीं है। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं और इसे कोई मीनिंगफुल नाम दे देता हूं, ताकि जब हम कोड लिखे तो हमें पता हो कि हम कौन से कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो चेंज कर दिया मैंने। इसके बाद मैं चाहता हूं ये जो लेबल में जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट जरा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए हम फॉन्ट और फिर उसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, और मैं 18 कर देता हूं, और उसके अलावा इसको बोल्ड कर देता हूं। हो गया। मैं चाहता हूं इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो मैं इसके कलर को भी चेंज कर देता हूं 4 कलर प्रॉपर्टी के थ्रू, और मैं चाहता हूं ये हो जाए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो यहाँ पे है ये रिमूव हो जाए, तो इसको यहां से रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव हो गया। अब उसी तरह हम सेट करेंगे डिजाइन टाइम में प्रॉपर्टीज इस बटन कंट्रोल की। तो सबसे पहले मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं यहाँ पे लिखा आए शो मैसेज। तो किस तरह करेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं कर देता हूं शो मैसेज।
اس کے علاوہ میں اس کی نیم پراپرٹی کو چینج کر دیتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں شو میسج بٹن. کیوں میں نے شو میسج بٹن کیا؟ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جب ہم کوڈ لکھیں تو ہمیں پتا ہو کہ بٹن کا نام کیا ہے، یا کوئی اور لیبل کنٹرول ہے اس کا نام کیا ہے. اور اگر ہم نے شو میسج کر دیا اور کوئی اور چیز شو میسج ٹو کر دی تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس چیز کو ریفرنس کر رہے ہیں. تو ہمیشہ کنٹرول کے آگے اگر وہ بٹن کنٹرول ہے تو بٹن لکھ دیا کریں، اگر وہ لیبل کنٹرول ہے تو اس کے آگے لیبل لکھ دیا کریں، اگر کوئی اور کنٹرول ہے تو اس کے آگے وہ اس کنٹرول کا نام لکھ دیا کریں. اس طرح آپ کو آسانی ہوگی کوڈنگ میں جب آپ کوڈ کریں گے. اب آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ ہم نے پراپرٹیز کو سیٹ کیا ڈیزائن ٹائم میں. اب ہم جنریٹ کریں گے ایونٹ، اور ایونٹ کے لیے جیسے میں نے پریزنٹیشن میں آپ سے کہا کہ ہمیں کلک کرنا پڑے گا اس آئیکن پہ. اور میں چاہتا ہوں جب کوئی یوزر اس بٹن پہ کلک کرے تو کون سا ایونٹ ہوگا؟ کلک ایونٹ. آپ دیکھ رہے ہیں جب کوئی اس بٹن پہ کلک کرے گا ماؤس کی وجہ تو یہاں پہ ہمیں وہ میسج نظر آئے گا ویلکم ٹو پروگرامنگ. تو کلک ایونٹ کو کس طرح جنریٹ کرتے ہیں؟ یہاں پہ ڈبل کلک کیجئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلک ایونٹ جنریٹ ہو گیا. اب جب کوئی اس بٹن پہ یوزر اس بٹن پہ کلک کرے گا تو جو بھی کوڈ یہاں پہ ہوگا وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، وہ کوڈ رن ہوگا. تو کس طرح؟ میں چاہتا ہوں جب یوزر اس پہ کلک کریں تو لیبل کنٹرول میں آئے ویلکم ٹو پروگرامنگ. تو کس طرح؟ کنٹرول کا نام میسج لیبل ڈاٹ ٹیکسٹ، اور ٹیکسٹ کیا کر دو؟ ویلکم ٹو پروگرامنگ. تو آپ نے دیکھا کہ میں نے رن ٹائم میں کوڈ کے تھرو، جب ہم کوڈ میں ایک پراپرٹی سیٹ کریں گے میسج لیبل کنٹرول کی ٹیکسٹ پراپرٹی کو میں نے کوڈ کے تھرو چینج کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ رن ٹائم میں ہم کس طرح پراپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں. اب اگر میں اس ایپلیکیشن کو رن کروں گا اور میں اس بٹن پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں میسج نظر آئے، لیکن یہ ذرا ابھی پورا نظر نہیں آتا. ہم اس کو اس لیفٹ ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں تھوڑا سا. مزید and that's about it. اور رن کرتے ہیں پھر، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے. اب تھوڑا سا اور امپروو کرتے ہیں اس کو، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کریکٹنگ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس ٹیوٹوریل کے دوران پراپرٹیز کو سیٹ کیا، فارم کی، اس لیبل کنٹرول کی اور اس بٹن کنٹرول کی پراپرٹیز کو سیٹ کیا رن ٹائم ڈیزائن ٹائم میں. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایونٹ ایڈ کیا اس بٹن کنٹرول کے لیے، ایک ایونٹ جو کہ ہے کلک ایونٹ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد میں نے اس کلک ایونٹ میں کوڈ ایڈ کیا اور سیٹ کیا پراپرٹی اس لیبل کنٹرول کی کوڈ کے تھرو، جس کو ہم کہتے ہیں سیٹنگ پراپرٹیز ایٹ رن ٹائم. تو پھر جب ہم نے اس ایپلیکیشن کو رن کیا تو آپ کے سامنے ریزلٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیوٹوریل کو ختم کرتا ہوں، پھر ملتے ہیں کسی اور ٹیوٹوریل میں. تب تک کے لیے